नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर। मैं अहमदाबाद गुजरात से प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर है, जो एक छोटी सी कंपनी थी और आज एक मल्टी बैगर बनी। तो उसकी दोस्तों हम कहानी जानेंगे कि आगे और भी इसमें स्कोप है आगे बढ़ने का कि नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीजें जानेंगे। H1 का रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है, पेज इंडस्ट्रीज जो है 2007 के अंदर आईपीओ लेके आया था और अब तक कैसा परफॉर्म किया है। और इसकी जो मेन ब्रांड है वो जॉकी और स्पीडो है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सेक्टर कौन सा है, पेज इंडस्ट्री क्यों हमने सिलेक्ट किया, उसका क्वालिटी पैरामीटर को जानेंगे, हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करेंगे और करंट और फ्यूचर ट्रेंड को जान के हम बाइंग रेंज पे आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो सेक्टर जो है गारमेंट्स एंड अपरेल सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है और एक अच्छी डिमांड ये सेक्टर के अंदर है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि मार्केट शेयर क्या है, सेल्स कितना हो रहा है, सेल्स में लीडर कौन है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें मार्केट कैप, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल 33 लिस्टेड कंपनी है, उसमें से 48% का मार्केट शेयर मतलब करीबन 50% का मार्केट शेयर अकेले पेज इंडस्ट्री का है। उसके बाद केपीआर मिल, रेमंड, लक्स इंडस्ट्रीज वगैरह जैसी कंपनियां आती है, लेकिन लीडरशिप में यहाँ पे पेज इंडस्ट्री है। दोस्तों अगर सेल्स की बात करें तो ये इंडस्ट्री टोटल 38,000 करोड़ का सेल्स करती है। उसमें से अगर हम देखें तो लीडर कंपनी जो है वो अरविंद है और करीबन सेल्स में अगर हम देखें तो पेज इंडस्ट्री का जो सेल्स है वो करीबन 10% का है। प्रॉफिट की दोस्तों बात करें तो प्रॉफिट जो है उसमें अगर हम देखें तो करीबन 3,219 करोड़ के प्रॉफिट में करीबन 16.6% का प्रॉफिट में शेयर पेज इंडस्ट्री का है। तो दोस्तों मार्केट कैप में लीडर है लेकिन सेल्स और प्रॉफिट में सेकंड नंबर पे है। तो हमें जानना होगा कि क्यों इसको इतना मार्केट कैप मिल रहा है। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि क्यों इसको इतना बड़ा मार्केट कैप मिल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो दोस्तों अगर हम सबसे पहले इकोनॉमिकली बात करें तो ये सेक्टर को जो ग्रोथ मिलता है उसमें अगर हम देखें तो करीबन 10% कगार से ये इंडस्ट्री ग्रोथ कर रही है। और ग्रोथ ड्राइवर कौन से हैं तो हायर डिस्पोजेबल इनकम, लार्जेस्ट कंज्यूमर ग्रुप जो है वो करीबन 15 टू 34 ईयर्स का है, इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, इंक्रीज शिफ्ट इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल मतलब जो अनऑर्गेनाइज रिटेल से जो है कस्टमर ऑर्गेनाइज रिटेल में आ रहे हैं, हाई ग्रोथ इन मिडल प्रीमियम सुपर प्रीमियम सेगमेंट, इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन ब्रांड इनरवेयर और मोर डिस्करिंग कंज्यूमर हायर एस्पिरेशन फॉर ग्लोबल ब्रांड। ये सब चीजों की वजह से ये सेक्टर को और ये कंपनी को बहुत ही अच्छा फायदा मिल रहा है। दोस्तों अब हम देखेंगे क्वालिटी एनालिसिस की कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, सॉल्वेंसी कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। तो इसके ऊपर से हम क्वालिटी पैरामीटर को चेक करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आता है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के अंदर अगर हम देखें तो मार्जिन मतलब बिजनेस करने के बाद कंपनी कितना परसेंट पैसा अपने घर पे ले जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है 17% केपीआर मिल का है और पेज इंडस्ट्री का जो है वो करीबन 14% का मार्जिन है। तो यहाँ पे हम एक अच्छा मार्जिन कह सकते हैं कि 14% का मार्जिन है। बाकी सब कंपनी का भी अगर देखें तो ओवरऑल एवरेज 10% का मार्जिन मेंटेन किया है, लेकिन पेज इंडस्ट्री का 14% का मार्जिन है। सेल्स भी अच्छा कर रही है, प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है और मार्केट कैप में भी लीडर है। दोस्तों अब अगर हम देखें करंट रेशियो तो 167% का पेज इंडस्ट्री का करंट रेशियो है, केपीआर मिल का 252% एंड 129% का लक्स इंडस्ट्री का करंट रेशियो है। दोस्तों सॉल्वेंसी की अगर हम बात करें तो सॉल्वेंसी के अंदर जो है सबसे पहले डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, तो डेप्ट पे करने के लिए किसके पास कितना गुना पैसा है, अगर ये देखें तो केपीआर मिल के पास जो है करीबन 50x टाइम पैसा है और पेज इंडस्ट्री के पास करीबन 22x टाइम पैसा है, मतलब सफिशिएंट पैसा है उसके डेप्ट को पे करने के लिए। तो मोटा मोटा यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी डेप्ट फ्री है। अब दोस्तों अगर हम देखें डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात पेज इंडस्ट्री की हमें ये देखने को मिल रही है कि डेप्ट जो है इसके ऊपर 0% है। तो यहाँ पे डेप्ट फ्री कंपनी पेज इंडस्ट्री है। बाकी सारी कंपनियां जो है उसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डेप्ट जो है गोकेक्स कंपनी के ऊपर है। दोस्तों अगर हम डेप्ट मैनेजमेंट अगर देखें कि इनका हिस्टोरिकल डेप्ट मैनेजमेंट अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कंपनी ने कंटिन्यू अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने डेप्ट को एकदम नीचे ला के रखा है। और अगर देखें तो 2022 के अंदर ये कंपनी एकदम 0% डेप्ट वाली कंपनी हो गई। तो बहुत ही अच्छी बात है इन्वेस्टर के लिए जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कंपनी के अंदर उनके लिए। अब दोस्तों अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो पेज इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे अच्छा है 55 का और केपीआर मिल का 31, लक्स इंडस्ट्री का 31। तो ओवरऑल अगर देखें तो एवरेज 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, जिसमें से हाईएस्ट पेज इंडस्ट्री का है। अब दोस्तों अगर हम देखें रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, तो पेज इंडस्ट्री का 48, लक्स इंडस्ट्री का 55 का है और केपीआर मिल का 24% का रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी है। तो ये तीनों कंपनी का अच्छा रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी है। दोस्तों अगर हम रिटर्न ऑन असेट की बात करें पर्सन का जो है पेज इंडस्ट्री का है
और केपीआर मिल का 17% का रिटर्न ऑन असेट है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वालिटी पैरामीटर में भी जो है पेज इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी दिख रही है। भले ही सेल्स दूसरी कंपनी लीडर से कम है, लेकिन मार्केट कैप सबसे बड़ा है, मतलब मार्केट शेयर इनको मार्केट कैप में सबसे बड़ा मिल रहा है। दोस्तों अब हम थोड़ा इसका हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे ताकि हमें पता चले कि कंपनी ने कैसा ग्रोथ किया है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो जॉकी और स्पीडो ब्रांड से ये पूरे इंडिया के अंदर इनका बिजनेस कर रही है। लीडिंग प्लेयर इन प्रीमियम इनरवियर एंड एथलेजर मार्केट के अंदर है, और प्रोफेशनल मैनेज्ड इनका ग्रुप है। और अगर हम देखें तो उसमें 81% जो है कंट्रीब्यूशन वुमन का है। प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हम देखें तो इनके 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और पान इंडिया अगर हम देखें तो करीबन 1 लाख से ज्यादा जो है इनके रिटेल नेटवर्क है, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इनका है, और डेट फ्री कंपनी है। अगर हम मैनेजमेंट का अगर देखें, क्वालिटी, इंटीग्रिटी, सिंप्लिसिटी, ट्रांसपेरेंसी, और अगर देखें तो कस्टमर डिलाइट, ये सब चीजें जो है ये कंपनी के अंदर बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि क्यों मैं ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूं, तो सबसे पहले तो एक रेप्यूटेड ब्रांड है, और इन हाउस प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपर्टाइज एंड बैक एंड कैपेबिलिटीज है, वाइड रेंज ऑफ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है, रॉबस्ट फाइनेंशियल आरओसी है 68% का, और डेट फ्री कंपनी है। लाइसेंस जो है जॉकी का इनके पास 2040 तक का इनको लाइसेंस मिला है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस दिया था, लास्ट 18 ईयर्स के अंदर 26% कगार से 28x टाइम सेल्स बढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी बात है सेल्स ग्रोथ में। अब दोस्तों अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ, तो वो भी 27% सीएजीआर से 31x टाइम प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा है। और अगर देखें तो कंपनी मोस्टली हर साल जो है अपना लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट लगा रही है, लेकिन जब भी अगर कोई प्रॉब्लम प्रॉफिट में आता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों शेयर के प्राइस में भी यहाँ पे चेंजेस आते हैं, और प्राइस थोड़ा नीचे जाता है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो मार्जिन बहुत ही अच्छा, इन्होंने 15% का एवरेज मेंटेन किया, 14-15% का, 12% के मार्जिन से कंपनी हिस्टोरिकल चल रही है, तो अच्छी बात है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो कंपनी के पास करीबन 1000 करोड़ का जो है वो रिजर्व है, 22% कगार से 19x टाइम कंपनी का रिजर्व बढ़ा है। दोस्तों मेजर कॉस्ट इनका अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो है मटेरियल कॉस्ट और ट्रेडेड गुड्स जो है ये आता है, उसमें अगर हम देखें तो स्टॉक इन ट्रेड एंड मटेरियल कॉस्ट जो है इनका सबसे ज्यादा बड़ा है। अब अगर हम देखें कि मैं ये कंपनी के अंदर निवेश करना चाहता हूं तो मेरे दूसरे पीयर पार्टनर कौन है, तो दोस्तों अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 46% का स्टेक है, एफपीआई 25% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास करीबन 15% का स्टेक है, और अदर्स के पास जो है वो करीबन 9% है, उसमें डीआईआई एंड इंश्योरेंस कंपनी भी इंक्लूड हुई है। दोस्तों करंट ट्रेंड जानेंगे कि H1 का रिजल्ट आ गया है, तो ट्रेंड अगर हम देखें तो सेल्स ग्रोथ 9 मंथ में 42% का था, एनुअल में 37%, और क्वार्टर 1 के अंदर एक अच्छा हमने देखा कि ग्रोथ आया, लेकिन ये लो बेस की वजह से था, 168% का। H1 में 64% का ग्रोथ आया, और एस्टिमेट हमने 35% का सेल्स में रखा है कि 35% से हम यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 60% से प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था, एनुअल में 58% से, और क्वार्टर 1 में जो है 19-17% से, लेकिन ये लो बेस की वजह से था। सेट होते हुए अगर हम देखें H1 में 116% का ग्रोथ आया है, तो हमने 50% का एस्टिमेट अंदाज रखा है कि प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ से हमें 50% का मिलेगा। दोस्तों मार्जिन की बात करें तो एवरेज 14-15% का मार्जिन लास्ट 4 क्वार्टर में कंपनी ने मेंटेन किया है। अब दोस्तों अगर हम देखें कि फ्यूचर में हम कंपनी से क्या उम्मीद रख सकते हैं, तो दोस्तों अगर सेल्स का अगर ट्रेंड देखें तो 2030 के अंदर करीबन 5000 करोड़ का कंपनी सेल्स करेगी, 2050 में करीबन 7500 का सेल्स करेगी, 2030 के अंदर जो है करीबन 15,000 का कंपनी सेल्स कर पाएगी, और 2035 में करीबन 30,000 का कंपनी सेल्स करे, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का अगर हम ट्रेंड देखें तो करीबन 2030 के अंदर जो है 800 करोड़ का प्रॉफिट, 2025 के अंदर करीबन 1000 करोड़ का प्रॉफिट, 2030 के अंदर जो है 2000 करोड़ का प्रॉफिट हम देख सकते हैं, और 2035 के अंदर जो है करीबन 4200 करोड़ का प्रॉफिट हम यहाँ से देख सकेंगे। तो अच्छा ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर मुझे ये स्टॉक को बाई करना है तो कौन सी रेंज पे बाई करूं, तो 2030 के अंदर जो है इसकी फेयर वैल्यू 47,000 की बन रही है, 2025 में 66,000 की, 2030 में जो है करीबन 1,33,000 की, और 2035 में जो है करीबन 2,70,000 करोड़ 70,000 की फेयर वैल्यू ये कंपनी की बन रही है। दोस्तों अगर मुझे ये स्टॉक को बाई करना है तो मैं कौन सी रेंज में बाई करूं, जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये मुझे यही प्राइस पे मिल जाए। तो दोस्तों नियर बाय जब भी हमें ये स्टॉक 40,000 के नजदीक मिलता है, जरूरी नहीं है कि आएगा ही, लेकिन नियर बाय 40,000 के नजदीक हमें मिलता है तो ये स्टॉक को हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों पास्ट प्रिडिक्शन जो था हमारा वो 19,000 का था, 2020 के अंदर हमने ये रखा था,
और आज अगर हम देखें तो करीबन 50,000 पे ये शेयर का प्राइस हो गया है, मतलब डेढ़ दो गुना ये ज्यादा हो गया है। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हम एनालिसिस करते हैं तो एक हमें अच्छा प्रिडिक्शन मिलता है और हम कंपनी का बिहेवियर को समझ सकते हैं। दोस्तों अगर डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा डिविडेंड कंटिन्यू हर साल दिया है। जितना मैंने निवेश किया था उससे 7 से 8 गुना पैसा जो है वो मेरा डिविडेंड में आ चुका है। अब जो है अगर हम देखें तो ये नियर टर्म का टारगेट जो है हमारा 64,000 के नजदीक का रहेगा, और बाइंग रेंज जैसे कि मैंने आपको बताया कि करीबन 14,000 के नजदीक अगर ये स्टॉक मुझे मिलता है तो हम इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पास्ट में जो परफॉर्मेंस दिया 163x टाइम पैसा बनाया दोस्तों इन्वेस्टरों का लास्ट 15 ईयर्स के अंदर, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों पोर्टफोलियो के अंदर करीबन हम 2% का वेटेज यहाँ पे दे सकते हैं। अब दोस्तों डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा कि ये जो डेटा एनालिसिस है वो सिर्फ एजुकेशन और रिसर्च पर्पज से था, ये कोई टिप्स या एडवाइस नहीं है। आपको अगर ये स्टॉक बाय करना है तो खुद का आप रिसर्च करके आप बाय सेल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।